हाँ भाई, क्लास बीकॉम पार्ट 1 आज फिर करेंगे। दो अनसीन, सही है, लास्ट, ताकि जो है ये हमारे जो है ना अनसीन जो है वो ख़त्म हो जाए। दो और करवा रहा हूँ। ये कौन सा है भाई? 2014 बीकॉम प्राइवेट बीकॉम पार्ट 1 रेगुलर। रेगुलर है ये। क्या बोलते हैं भैया? वंस अपॉन अ टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स सीम टू हैव प्लेंटी ऑफ लैंड्स टू गो अराउंड। एक दफ़ा का जिक्र है कि भैया कि ऐसा मालूम होता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्लेंटी ऑफ लैंड्स, बहुत ज़्यादा ज़मीन मौजूद हैं टू गो अराउंड, इर्द गिर्द। प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर पार्क्स, बहुत सारी जगहें हैं पार्क्स के लिए। एंड फॉर सिटीज़, शहरों के लिए। प्लेंटी ऑफ फॉरेस्ट, कई ज़्यादा जंगलात मौजूद हैं। एंड ग्रास लैंड, वही बाग वगैरह मौजूद हैं। बट डेट वॉज वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन ये सब एक दफ़ा था। द डेज ऑफ अनयूज लैंड आर ओवर, अब ये गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन जो है, इनका जो दिन थे वो ख़त्म हो रहे हैं। नाउ लैंड हैज़ बीन फेंस्ड ऑफ, अब लैंड जो है वो डिवाइड हो रही है। कार्व्ड अप, कार्व्ड अप का मतलब होता है जगह ले लेना। कार्व्ड अप इन सब फेंस ऑफ डिवाइड हो रही है। कार्व्ड अप जगह ले ली है सिटीज़ ने, शहरों ने। एंड पार्क्स, पार्क्स ने, फार्म्स ने। एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स पुट टू यूज़, अब इंडस्ट्रियल के लिए पार्क्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम, उसी वक्त द पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। कीप्स ग्रोइंग, सही है जी। नाउ बगैर किसी उसके अब बढ़ती जा रही है। पीपल नीड प्लेसेस टू वर्क, अब लोगों को जो है प्लेस चाहिए काम करने के लिए। एंड प्लेस चाहिए खेलने के लिए। सो वी नीड मोर सिटी, मोर साइट्स, तो अब हमें बहुत सारी साइट्स की ज़रूरत है ना, बहुत सारी जगहों की ज़रूरत है। फॉर मोर इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है। मोर बीच, और साहिल समंदर की ज़रूरत है। एंड मोर क्लीन रिवर्स, और ज़्यादा साफ़ सुथरे दरियाओं की ज़रूरत है। फॉर फिशर्स, माहीगीरों के लिए। ईच ऑफ दीज लैंड, और ये तमाम के तमाम लैंड यूजेस swallows अ प्रीशियस स्पेस, और जो ये कीमती जगहें थी उसको निगल लिया गया। सही है जी। इन ईच ऑफ दीज लैंड, पूरी ज़मीन को अब निगल लिया गया। हाईवे, हाईवे बना दिए गए। एंड एक्सप्रेस वेज, और ट्रेनों के लिए रास्ते बना दिए गए। अलोन टेक्स अब 2 लाख एकड़ ईच ईयर, हर साल जो है 2 लाख एकड़ की ज़मीन जो है वो हाईवे और एक्सप्रेस के अंदर लगाई जा रही है। एंड अर्बन स्प्रॉल, स्प्रॉल कहते हैं फैला हुआ। अब जो शहरी जो फैले हुए हैं, शहर की जो ज़िंदगी है, शहर जो फैला हुआ है, इट्स एक्सपेक्टेड टू गोबल अप, अब जो है ये माना जा रहा है कि इसको जो है निगल लिया जाएगा लालच के तौर पे। अब वास्ट एरिया, बड़ा एक एरिया ज़मीन का, सही है जी, बड़ा एरिया ज़मीन का। अब इसमें अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो अपना फाइबर साथ रख के बैठना, तो आपको जो है वो तमाम चीज़ें समझ में आएंगी जो मैंने यहाँ पर बताई हैं। सही है जी। फाइबर के साथ पढ़ोगे, खोले रहोगे, तो आपको वो चीज़ें, सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब इन्होंने जो सवाल किया है वो आप सवाल क्या किया है? आपसे पूछे गए हैं फॉर शेयरिंग विद एवरीवन, डिवाइडेड, टेक्स कम्प्लीटली, स्प्रेड विदाउट अ प्लान, टेक ग्रेटली। इनके आप मुझे वर्ड्स मीनिंग लिख के सेंड करोगे और मैं बताऊंगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया। अच्छा जी, अब सवाल है दूसरा बी। व्हाट डज द राइटर से डेट द डे ऑफ अनयूज लैंड ओवर, राइटर का क्या मतलब है कि वो दिन जो थे गैर इस्तेमाल शुदा ज़मीन के ख़त्म हो गए हैं। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना होगा? वो लैंड जो थी, जो इस्तेमाल की जा रही थी लोगों के लिए, लोगों के इस्तेमाल के लिए, अब वहाँ पर जैसे कि पार्क थे, फार्म से, है ना, और वर्क प्लेस से, अब ये लैंड जो है अनयूज्ड है। क्या हो गई हैं? अनयूज हो गई हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं शाराएँ बन रही हैं, इसलिए वो ख़त्म हो चुकी हैं। सेकंड सवाल है व्हाट लैंड यूजेस सॉइलस ऑफ प्रीशियस स्पेस, कौन सी लैंड जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, और ये प्रीशियस स्पेस जो आपका कीमती जो स्पेस थी वो किस लिए इस्तेमाल की जा रही है? इसके आंसर में क्या लिखोगे? बहुत सारे शहर थे, पार्क से, फार्म से, और वो तमाम इंडस्ट्रीज थी, और बीच थे, क्लीन रिवर थे, वो तमाम चीज़ें इनको अब लगानी चाहिए। सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, और आपने यहाँ बताना है यहाँ का पैसेज के बारे में कि टाइटल क्या होगा। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इन्होंने दो चीज़ों की बात करी है, एक बढ़ती हुई आबादी की और एक ज़मीन की। तो इसमें से आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या कहते हैं, टाइटल क्या होगा। और सारे सवाल जब आप समझ में आ गए, आसान पैसेज था बहुत, इसके आंसर लिख के मुझे ज़रूर सेंड करना, मैं वेट करूँगा। सही है भाई। अब दूसरा आपका 2013 बीकॉम प्राइवेट। स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेक आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग, आपको पता ही है स्पोर्ट्स जो होते हैं और जो खेल जो होते हैं ये आपकी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं।
प्रिवेंट अस रोकते हैं, बचाते हैं, सेव करते हैं फ्रॉम गेटिंग टू फैट, हमें मोटा होने से, एंड कीप अस हेल्दी, और हमें ये सेहतमंद रखते हैं। बट दीज आर नॉट देयर ओनली यूजेस, लेकिन सिर्फ इनका ये इस्तेमाल नहीं है कि आपको मोटे से रोक दें और आपको सेहतमंद रखें। दे गिव अस वैल्यूएबल प्रैक्टिस इन मेकिंग आर आइज, ये हमें जो है ना एक प्रैक्टिस दे रहे होते हैं हमारी आइज की, ब्रेन की, एंड मसल्स की वर्क टुगेदर, एक साथ। इन टेनिस, अगर हम बात करें टेनिस की, आर आई सी द बॉल, हमारी आंखें जो है वो बॉल को देखती हैं कमिंग, आते हुए। जज, फिर हम उसको जज करते हैं, इट स्पीड, उसकी स्पीड को, उसकी रफ्तार को, एंड डायरेक्शन, उसकी सिमत को, एंड पास दियर इंफॉर्मेशन ऑन द ब्रेन, और हम ये फौरी जो है ना विद नैनो सेकेंड अपने दिमाग में ये फैसला करते हैं अब हमें इसको किस तरह से हिट करना है। द ब्रेन देन हैज टू डिसाइड व्हाट टू डू, और ब्रेन आपका डिसाइड करता है कि आपने अब करना क्या है। एंड सेंड इट्स ऑर्डर टू द मसल्स ऑफ द आर्म्स, लेग्स एंड सो ऑन, फिर वो ब्रेन जो है आपकी आर्म्स को, लेग्स को, सबको एक सिग्नल दे रहा होता है कि आपने अब किस तरह से इस बॉल सो डैट, ताकि आप द बॉल इज मेट एंड हिट बैक, ताकि बॉल जो है आपके पास आए और आप इसको दोबारा से हिट कर सको, वेयर इट्स आउट टू गो, जहां इसको जाना चाहिए। ऑल दिस मस्ट हैपेंस विद वेरी ग्रेट स्पीड, और ये तमाम चीज़ें जो बहुत तेज़ी से हो रही होती हैं विद इन अ नैनो सेकेंड। एंड ओनली दोज हु हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और वो लोग जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कैन कैरी आउट दिस कंप्लीटेड चेन ऑफ इवेंट सक्सेसफुली, और जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसको जो है वो कंप्लीटली तौर पे इस इवेंट को कामयाब बनाते हैं। फॉर दोज हु वर्क विद देयर ब्रेन, और वो लोग जो अपना काम करते हैं दिमाग से, मोस्ट ऑफ द डे, हर ज़्यादा दिन, प्रैक्टिस ऑफ सच स्किल्स, और इन स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं, इज स्पेशली यूजफुल, और ये ख़ास तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। ये भी एक बड़ा आसान सा पैसेज था, बहुत छोटा सा, होप कि आपके समझ में आएगा। अब मैं इसका सवाल पढ़ता हूँ और आप बताना कि आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसका पहला सवाल जो है वही है वर्ड स्पिनिंग का। एडवांटेजेस बताना है आपने कौन सा वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर लिखा हुआ है, बड़ा आसान सा वर्ड है। नॉलेज प्रोवाइडेड, ऊपर लिखा हुआ है। अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड थिंग्स, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। सीरीज चेन से मिलता जुलता होगा, सही है जी, हैंड दे दी मैंने। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, गेम्स से क्या एडवांटेजेस हैं, समझ में आ गया। फिजिकली स्ट्रांग रखते हैं, आपको मोटा होने से रोकते हैं, सही है जी। और सेकंड सवाल है, हाउ कैन वी बिकेम अ गुड प्लेयर, हम किस तरह से गुड प्लेयर बन सकते हैं। तो आपने बताना है कि हम किस तरह से गुड प्लेयर बन सकते हैं। आप इसमें क्या लिखोगे, गुड प्लेयर बनने के लिए आपको ब्रेन की प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरत होती है। जितना ब्रेन को काम करोगे, जितना ब्रेन के साथ काम करोगे, ब्रेन को यूज़ करोगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस जो है, जितने आपकी स्किल्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और दिमाग भी आपका स्ट्रांग होता जाएगा, सही है। और फिर आप सोच सकते हो काफ़ी तेज़ी से, ये इसका आंसर है। हाउ डू गेम्स हेल्प द ब्रेन टू वर्क, अब गेम्स किस तरह से हेल्प करते हैं ब्रेन को काम करने के लिए। इसका आंसर क्या लिखोगे, जब आप खेल रहे होते हो तो आप जो है आपकी पूरी बॉडी काम कर रही हो, दिमाग काम कर रहा होता है, आर्म्स काम कर रहे होते हैं, आपके लेग्स काम कर रही होती है, आपकी आइज़ काम कर रही होती हैं, और फिर आप फौरी से फैसला लेते हो कि आपने करना क्या है। और इस तरह के गेम्स जो होते हैं आपके ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, और इस तरह से आप एक अच्छे और चालाक प्लेयर बन सकते हो। आपने लास्ट सवाल है भैया, सूटेबल टाइटल आपने देना है भैया। मैं आपको इसमें स्किल्स वो बता दूं, हैंड बता दूं। स्किल्स की बात हो रही है और ब्रेन की बात हो रही है, सही है जी। तो ब्रेन क्या होगा आप समझ जाओ। आपने इसका टाइटल मुझे लिख के बताना है और मैं इसका वेट करूंगा सारे इन आंसर्स का। आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही लिख के सेंड करोगे। लास्ट डे हमने 2 पैराग्राफ किए थे अनसीन, और हमने आज भी 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, और इसके आपने आंसर लिखने हैं। तो इसको पढ़ने के बाद छोड़ मत देना वीडियो को, मुझे लिख के सारे आंसर सेंड करोगे, सही है बेटा। 2 और हो गए। अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर्स की तरफ, और वो चैप्टर्स आपको जो है पेपर में फ़ायदा पहुंचाएंगे, सही है बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।